सो हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम और स्वागत है आपका आज के एपिसोड में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के ऊपर। तो आज मैं इसीलिए टेक्निकल एसईओ को कवर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एसईओ का बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। राइट, तो टेक्निकल एसईओ अल्टीमेटली है क्या? टेक्निकल एसईओ वो प्रोसेस है जिससे कि आप इंश्योर करते हो आपका जो वेबसाइट है वो सारे टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, जो मॉडर्न सर्च इंजन के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फिलफिल करता है। एंड तब जाके वो आपका जो पोस्ट है वो रैंक करेगा। करेक्ट। सो टेक्निकल एसईओ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं उनमें से लाइक सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग, वेबसाइट आर्किटेक्चर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। और इन्हीं के रिगार्डिंग आज बातचीत करेंगे हम लोग। करेक्ट। तो टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर ऑन पेज एसईओ आपका अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको रैंकिंग मिलने का चांसेस है। ऑफ पेज एसईओ बढ़िया है, आपको गूगल रैंक करेगा। लेकिन टेक्निकल एसईओ एकदम डायरेक्टली आपको रैंकिंग में उतना ज्यादा फैक्टर नहीं देगा, राइट। लेकिन अगर आप टेक्निकल एसईओ को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका जो ओवरऑल साइट का स्ट्रक्चर है, फिर आपका जो साइट का डिजाइन है, जो लुक्स है, वो थोड़ा सा बेहतर होगा। एंड थोड़ा सा गूगल के साथ भी इसका रिलेशन है कि अगर आपका टेक्निकल एसईओ मेस्ड अप होगा तो गूगल को आपकी साइट के बारे में पता चलने में भी प्रॉब्लम होगा। तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकल एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम लोग एक एक करके आज सारा चीजें देखेंगे, राइट। क्योंकि देखो, आज के ज़माने में, राइट, आपका वेबसाइट जो है फुल्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए टेक्निकल एसईओ के साथ, राइट। जैसे कि आपका वेबसाइट सिक्योर होना चाहिए, यानी एचटीटीपीएस होना चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए उसमें, फास्ट लोडिंग होना चाहिए, राइट। ये सारे टेक्निकल एसईओ के बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे चीज। सो जो पहला स्टेप है वो होगा कि आपके विजिटर्स को, राइट, इमेज लोडिंग दिखाना, राइट। जैसे कि आपका अगर पेज जो है वो थोड़ा सा इमेज हेवी है, तो वहां पे जो इनिशियल लोडिंग होगा, राइट, इमेजेस को लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें क्या होता है कि आपका वेबसाइट में आपका वेबसाइट बफरिंग पोजीशन में रहता है, घूमता रहता है, राइट। तो इसमें होगा क्या कि जो भी इम्पेशेंट विजिटर्स है, राइट, वो आपका वेबसाइट छोड़ के निकल जाना चाहेंगे, राइट। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेजी लोडिंग करके कुछ प्लगइन्स आते हैं, राइट। तो उसका यूज आप कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, जितने भी इमेजेस हैं आपके, वो तभी लोड लेंगे जब कोई यूजर उस इमेज के पोजीशन तक पहुंच गया। से फॉर एग्जांपल आपका एक टॉप में इमेज है तो वो सबसे पहले लोडिंग हो जाएगा। और जो भी नीचे और भी इमेजेस होंगी आपकी वेबसाइट की, वो तब लोड नहीं होंगी जब वेबसाइट लोड ले रहा है। वो तभी लोड लेगी जब वो यूजर और वो विजिटर, राइट, वो नीचे स्क्रॉल करता है, वो उस इमेज तक आ जाता है, तब जाके वो लोड होगा। इसमें फायदा क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है उसमें एक ही इमेज लोड हुआ या फिर दो ही इमेज लोड हुआ जो कि टॉप में है एकदम, तो उसमें आपका वेबसाइट लोडिंग का स्पीड बढ़ जाएगा, राइट। एंड दूसरा जो होगा कि लेजी लोडिंग में कुछ कुछ प्रीमियम प्लगइन में ऑप्शन भी ये होता है कि जो इमेज है ना उसके जगह पे आप एक ब्लर करके वो उस इमेज का प्रीव्यू दिखा सकते हो। तो फिर क्या होगा, उस सामने वाले विजिटर को पता चलेगा कि जो लोडिंग हो रहा है ना वो बहुत फास्ट है, राइट। क्योंकि दूसरे वेबसाइट में ये सब वो लोग जानते नहीं है कि ऐसे कुछ चीजें भी होती है, लाइक ब्लर करके दिखाना। तो अगर आप दिखा रहे हो, आप थोड़ा सा एडवांटेज में रहोगे, सामने वाले को पता चलेगा कि थोड़ा फास्ट लोडिंग हो रहा है, राइट। ये उसके साइकोलॉजी के साथ खेलना हो गया, राइट। तो वो क्या करेगा, वो बने रहेगा या फिर आसपास में उस इमेज के आसपास में जो टेक्स्ट होगा वो उसको रीड करेगा। और तब तक आप, जैसे ही पूरा लोड हो जाता है, वो आपका जो इमेज है वो सामने अपियर कर जाएगा। करेक्ट। दूसरा जो टिप होगा टेक्निकल इश्यू का वो है कि एक फ्लैट और ऑर्गेनाइज वेबसाइट स्ट्रक्चर आप यूज करें। और फ्लैट का क्या मतलब है? अभी देखो, होता क्या है कि आपका जो भी वेबसाइट होता है उसमें कुछ मेन मेन कैटेगरी पेजेस होते हैं, राइट। उसके बाद बहुत सारे सब पेजेस होते हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ऐसे करके आपका डिजाइन होता है, राइट। जनरली ऐसा होना चाहिए। अभी अगर आपका वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें होगा क्या कि एक बहुत ही हैपजर्ड एक साइट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, राइट। क्योंकि किसी किसी प्रोडक्ट में आपके इतने सारे सब प्रोडक्ट हो सकते हैं, किसी किसी नीश में, किसी किसी सेगमेंट में हो सकता है कि दो तीन ही सब प्रोडक्ट हो, और किसी किसी पॉपुलर निश में शायद दो तीन हजार प्रोडक्ट हो। तो उसमें होगा क्या कि आपका जो साइट का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा लाइक मेसी हो जाएगा। वो एकदम फ्लैट ऑर्गेनिक, लाइक एकदम ऑर्गेनाइज नहीं होगा। वो कहीं पे ज्यादा इन डेप्थ होगा, कहीं पे कम इन डेप्थ होगा। तो अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स में देखो तो कोई मतलब आप ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कुछ कर नहीं सकते वहां पे। लेकिन अगर वेबसाइट आपका नॉर्मल ब्लॉग है या फिर कोई नॉर्मल वेबसाइट है तो उसका आप कोशिश करिएगा ऐसा
एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाने में, जहाँ पे लेवल्स जो कि आपके वेबसाइट के टॉप लेवल पेजेस है, फिर मिडिल लेवल पेजेस है और लोअर लेवल पेजेस है, वो एकदम एक यूनिटी में रहे। ऐसा नहीं कि एक एक सेगमेंट में बहुत सारे पेजेस आपने डाल दिए, दूसरे सेगमेंट में आपने बहुत कम पेजेस डाले। कोशिश यही करना होगा आपको कि फ्लैट एकदम सिंपल एंड ऑर्गेनाइज एकदम स्ट्रक्चर हो। इससे होगा क्या, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, जो बॉट्स हैं, वो लोग राइट, वो लोग जब आपके वेबसाइट को क्रॉल करेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा राइट क्रॉल करना, और सारे पेजेस को वो लोग ढूंढ पाएंगे। करेक्ट, क्योंकि बहुत नीचे अगर कोई पेज रह जाएगा तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली अगर आपने उस पेज को ऐसा आइसोलेटेड बना के रखा है जहां पे कोई भी लिंक पॉइंट नहीं करता हो। करेक्ट, तो एक फ्लैट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रखने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा टिप होगा इंटरनल लिंक टू डीप पेजेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डीप पेजेस बनाया भी होगा तो उसमें एक टेक्निक ये होता है कि आपका जो भी बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पेजेस है उनका लिंक राइट, उनमें उन सारे डीप जो पेजेस है जो कि बहुत सारे लेवल नीचे है, उनका लिंकिंग करें, इंटरनल लिंकिंग, कि ये देखो ये मेरा इस टॉपिक पे एक पेज है बोल के आपने एक हाइपर लिंक बनाया। तो होगा क्या कि पहली बात तो ये करना होता है गूगल क्रॉलर्स के लिए मेनली। तो होगा कि जब गूगल क्रॉलर वो जो मेन बड़ा पेज है उसको क्रॉल करेगा, उसको दिखेगा कुछ इंटरनल लिंक्स, और वो डायरेक्टली उस इंटरनल लिंक को क्रॉल करते हुए आपके डीपेस्ट पेज में चला जाएगा, जिसमें आपको डर नहीं रहेगा कि वो जो डीप में पेज है वो क्रॉल होने से रह गया राइट। या फिर से फॉर एग्जांपल आपने किसी एक पेज को आइसोलेटेड रखा है जिसमें कोई भी लिंक नहीं है, उसको कोई एक अच्छे पेज के अंदर इंटरनल लिंक कर दो, तो फिर वो क्या होगा, गूगल क्रॉलर उस तक पहुंच जाएगा, नहीं तो वो पेज इंडेक्स ही नहीं होगा राइट। तो इंटरनल लिंक करना चाहिए आपको डीप जो आपके पेजेस है उनके लिए, जो कि आपके फेमस पेजेस है उनमें इंटरनल लिंकिंग कर दो। करेक्ट। नेक्स्ट टिप होगा कि यूजिंग एन एक्सएमएल साइट मैप। जी हाँ दोस्त, एक एक्सएमएल साइट मैप होता क्या है, इसका काम मेनली होता है गूगल सर्च कंसोल में आप इसको लगाते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी नए पोस्ट होते हैं, जो नए पेजेस होते हैं, उसको गूगल में इंडेक्स कराने में हेल्प करता है राइट। तो आपको एक्सएमएल साइट मैप का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, गूगल एक्सएमएल साइट मैप या फिर योस्ट या फिर जो भी आप एसईओ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसका एक्सएमएल साइट मैप से जाके गूगल सर्च कंसोल में एक्सएमएल साइट मैप आपका सबमिट कर दो। करेक्ट। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके सारे जो नए पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली गूगल में इंडेक्स होते रहे। नेक्स्ट है वैलिडेटिंग योर एक्सएमएल साइट मैप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बहुत बड़े वेबसाइट को रैंक करवा रहे हो राइट, तो आपके ऐसा केस हो सकता है लाइक या तो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट रन करा रहे हो या फिर कोई भी बड़ा वेबसाइट आप रन कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे आपके लाइक रीडायरेक्टेड पेजेस रहेंगे, यानी कि 301 रीडायरेक्शन या फिर 404 एरर पेजेस भी रहेंगे। और लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसे पेजेस भी गूगल इंडेक्स करे या फिर क्रॉलर्स के पास पहुंचे राइट। तो आप कोशिश यही करोगे कि जो भी आपके लाइव पेजेस है वही एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू इंडेक्स हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा एक मैप ब्रोकर एक्सएमएल साइट मैप वैलिडेटर करके गूगल में सर्च करो, मैप ब्रोकर एक्सएमएल साइट मैप वैलिडेटर, और वहां पे जाके अपना एक्सएमएल साइट मैप डालो। और वहां पे आपको सारे आपके ब्रोकन लिंक्स जो है, आपके रीडायरेक्टिंग लिंक्स जो है, वो सारे आपको दिख जाएंगे, और उनको आप एक्सक्लूड कर दो, नो इंडेक्स कर दो ऐसे, या फिर उसको उनको मतलब लाइव पेजेस के साथ, ताकि वो मैच ना करे, ताकि वो मिक्स एंड लाइक एक कंफ्यूजन क्रिएट ना करे राइट। तो उनको वैलिडेट करो कि सारे लाइव पेजेस आपके इंडेक्स हो रहे हो राइट। नेक्स्ट जो मेरा टिप होगा वो है कि नो इंडेक्स कर दीजिए सारे पेजेस को जिनमें यूनिक कंटेंट नहीं है। जी हाँ दोस्त, अगर आपके बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आपने सिमिलर क्वालिटी या सिमिलर टाइप के कंटेंट लिखे हैं, या फिर वेरिएशंस बहुत कम है राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, गूगल आपको बोलेगा कि लाइक गूगल प्रिज्यूम कर लेता है कि आपने बाकी सारे पेजेस का जो कंटेंट लिखा है, जो पहला लिखा था उनके छोड़ के बाकी सारे पेजेस का कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट है। और ये आपके एसईओ में बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसमें आपका एसईओ एकदम बर्बाद हो जाएगा, आपका वेबसाइट बहुत नीचे आ जाएगा अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट गूगल मान लेता है राइट। इसमें अगर आपको करना क्या है, देखो जनरली ये ज्यादातर होता है एजेंसी वेबसाइट्स के लिए राइट, बड़े बड़े जो बिजनेस वेबसाइट्स हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उनका सर्विसेज तो सेम होता है, तो वो क्या करते हैं कि सारे कंटेंट सेम रखते हैं, खाली अपने हर एक ब्रांच के पेज के लिए खाली नाम या फिर फोन नंबर ये सब अलग कर देते हैं, बाकी कंटेंट सेम रखता है राइट। या फिर जो ई कॉमर्स के पेजेस है उनके, मान लो कि एक जूता है लाइक स्पोर्ट्स शू है, उसके बहुत सारे कलर वेरिएंट्स है, तो वो उन्होंने क्या किया कि कलर छोड़ के बाकी सारा चीज तो सेम ही रख दिया। तो इसमें होगा क्या कि गूगल डुप्लीकेट कंटेंट मान के आपका जो वेबसाइट एसईओ है वो बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। तो इसके लिए नो इंडेक्स करके एक टैग आता है जो आपको आपके वेबसाइट के उस पेजेस में लगाना होता है।
तो इसमें गूगल इसको लाइक क्या समझेगा, एक ये गूगल के पास सिग्नल होता है कि इन सारे पेजेस में डुप्लीकेट या फिर ऐसे कंटेंट है जिसको आपको इंडेक्स नहीं करना है। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं नो इंडेक्स टैग। इसको आप देखने के लिए गूगल सर्च कंसोल में जाके एक यूआरएल टाइप करना है आपको, जो सर्च बार है वहां पे। फिर जब यूआरएल टाइप करके आप देखोगे, वहां पे इंस्पेक्ट यूआरएल फीचर करके एक पोजीशन आएगा जहां पे आपको टेस्ट लाइव यूआरएल का ऑप्शन चूज करना है। वहां पे अगर ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपका पेज इंडेक्स्ड है, तो फिर आपका नो इंडेक्स टैग काम नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन अगर रेड टैग आ गया और वहां पे गूगल ने दिखाया कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी का बात होगा, राइट। जनरली रेड टैग जो होता है आपके, जो नो इंडेक्स होते हैं, वो आपके लिए खुशी की बात नहीं होती है अगर आपके नॉर्मल पेजेस में आ रही हो। लेकिन अगर आपके नो इंडेक्स टैग के पेज में आ रही हो, मतलब आपका नो इंडेक्स टैग काम कर रहा है, आपके लिए खुशी की बात है, राइट। और ये क्या करेगा, गूगल के जो क्रॉलर्स है उनको बोलेगा कि इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, ये पेज या तो डुप्लीकेट कंटेंट है या फिर ऐसा कंटेंट है जो हम नहीं चाहते कि आप इंडेक्स करो। करेक्ट। नेक्स्ट है नो इंडेक्स टैग लगाना है आपको सारे कैटेगरी पेजेस में, राइट, एंड टैग्स में, राइट। जितने भी टैग पेजेस है और कैटेगरी पेजेस है या फिर एडमिन पेजेस हैं जो भी आपके लाइक क्रिएट होते हैं, बैक एंड में अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, राइट, उन सबको नो इंडेक्स कर देना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लगइन है योस्ट एसईओ। वहां पे एक अलग ऑप्शन होता है जहां पे आप एडमिन पेजेस, कैटेगरी पेजेस एंड टैग्स को नो इंडेक्स कर सकते हो, ताकि वो सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो, क्योंकि ये भी सारे डुप्लीकेट कंटेंट की तरह काम करते हैं, राइट। आप इनको लाइक इंडेक्स करवाने दे सकते हो अगर यहाँ से आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन जनरली यहाँ से ट्रैफिक नहीं आता है और ये डुप्लीकेट कंटेंट की तरह काम करता है, तो हम लोग इसको नो इंडेक्स करने का सलाह देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैनोनिकल जो यूआरएल है उनका यूज करना। तो देखो, अगर आपका डुप्लीकेट कंटेंट बहुत सारे पेजेस में है, राइट, सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट, तो आपको या तो नो इंडेक्स टैग का यूज करना है, या तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट को रिप्लेस करके अच्छा यूनिक कंटेंट डालना है, या फिर तीसरा जो वे है उसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल यूआरएल्स। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आप कैनोनिकल यूआरएल के थ्रू गूगल को ये बता देते हो कि एक पर्टिकुलर जो पेज है वो मेन पेज है और बाकी सारे उसके वेरिएशन है। तो जो कैनोनिकल यूआरएल है वो मेन पेज है, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्पोर्ट्स शू बेच रहे हो जिसका 4 कलर है, तो उसका जो मेन कलर है उसको आप कैनोनिकल यूआरएल में डालें तो वो मेन पेज है, और बाकी गूगल क्रॉलर्स को पता चल गया कि बाकी सारे जो है वो वेरिएशन पेजेस है, राइट। तो ये आपके डुप्लीकेट कंटेंट से आपके वेबसाइट को बचाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है रिड्यूस द वेब पेज साइज। जी हाँ दोस्त, वेब पेज का जो आपका साइज है वो रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फास्ट लोडिंग के लिए। तो अगर आपका वेबसाइट में बहुत सारे हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, इसमें होगा क्या कि आपका वेबसाइट लोड लेने में टाइम लेगा। तो इसमें आप एकदम पहला जो मेरा टिप है उसमें लेजी लोडिंग का यूज कर सकते हो आप। उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कम यूज कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा मिड रेजोल्यूशन या फिर लो रेजोल्यूशन इमेजेस ज़्यादा यूज करें, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो लोड थोड़ा सा फास्ट ले। करेक्ट। और ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, राइट, अपने वेबसाइट के लाइक क्वालिटी के साथ, इमेज के क्वालिटी के साथ, ताकि आपका जो गूगल का लाइक देखो, एक गूगल पेज स्पीड एक बहुत अच्छा रैंकिंग सिग्नल है, राइट, रैंकिंग फैक्टर है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको कोशिश यही करना होगा, अगर आप अच्छा होस्टिंग यूज कर रहे हो तब तो आपका वेबसाइट अच्छा स्पीड में लोड लेगा, राइट। जैसे कि अगर आपने बहुत बेहतरीन होस्टिंग WPX वगैरह का या फिर साइट ग्राउंड वगैरह का यूज़ किया, तो आपका वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होगा। लेकिन अगर आप लोडिंग बहुत ही लाइक उतना अच्छा महंगा होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोशिश करना होगा कि आपका जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा लो क्वालिटी का हो, राइट। नेक्स्ट होगा कि आपके जो वेबसाइट है उसमें जो डेड लिंक है उसका चेक करो, राइट, जो भी ब्रोकन लिंक है उनको चेक करो। देखो, जनरली ब्रोकन लिंक एसईओ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन अगर वो ब्रोकन लिंक आपकी इंटरनल लिंक में है, राइट, तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि गूगल जो बॉट है उसको अगर इंटरनल लिंक में जाने के बाद कोई पेज ही नहीं मिलता है, राइट, तो वो 404 एरर पेज हो जाएगा। उसमें आपका एसईओ थोड़ा सा हार्म हो सकता है। तो इसके लिए आप एसईओ ऑडिट करने का कोई भी टूल यूज कर सकते हो, जैसे SEMrush, Hrefs या स्क्रीमिंग फ्रॉग। वहां पे जाके आपको बस अपना पेजेस डालने हैं और आपको वो दिखा देगा कितने सारे आपको लाइक आपके वेबसाइट में लाइक कितने ब्रोकन लिंक्स हैं या फिर डेड लिंक्स हैं आपके यूआरएल डालने से, राइट। एंड लास्ट जो टिप होगा आपका वो है कि मोबाइल यूजिबिलिटी इश्यूज को आप चेक कीजिए अपने वेबसाइट का। जी हाँ, क्योंकि 2020 में लोग फास्ट एंड मोबाइल में मोबाइल में ज़्यादा अपने सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं, काम को, और वेबसाइट खोलते हैं या फिर ऐप खोलना, राइट। तो मोबाइल फ्रेंडली अगर आपका वेबसाइट नहीं है, राइट, लैपटॉप फ्रेंडली, डेस्कटॉप फ्रेंडली इज गुड, राइट, बट मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं है और मोबाइल पे अगर फास्ट लोड नहीं करता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए AMP करके प्लगइन्स होते हैं, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो कि गूगल का भी खुद का है और गूगल के अलावा भी बहुत सारे कंपनी ने बना के रखे हैं, आप उनका यूज करें, जो कि मोबाइल में स्पेसिफिकली आपका जो वेबसाइट है उसका जो स्पीड है वो और बढ़ा देता है, और जो लुक्स है वो मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर